लेकिन आज जो ये लोन ऐप है, ये सारे ऐप्स जो आज प्ले स्टोर पर चल रहे हैं, तो ये किस बेस पर चल रहे हैं, कौन से एक्ट में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन कैसे अलाउ की, प्ले स्टोर ने इसको कैसे अलाउ किया इस ऐप्स को। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये लोन के जो ऐप है, इसके अंदर सारे हैकर्स ने ये ऐप को प्ले स्टोर पर ये ऐप को अपलोड किया है और लोग इसको डाउनलोड करके इसके एक स्कैम में फंस रहे हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद न्यूज। इस वक्त में महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के पास दिल्ली गेट में कार्यालय है और जिन साहब का ये कार्यालय मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के ये जिम्मेदार हैं। और हमने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा है कि लोन ऐप्स के बारे में पूरे देश में खड़संग सा मचा हुआ है। कई अखबारात ने, मीडिया से समाचार मिल रहे हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है, कई लोग बहुत परेशान हैं। और ये भी समझ में आया, सुनने में आया है कि चाइना कंपनियां बहुत एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक जिम्मेदारी वाला कदम उठाया है ताकि तमाम ऐसे लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको सूचित किया जा सके और कुछ अच्छा काम हो सके। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बहुत सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बधाई कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें ताकि जो लोग परेशान हैं उनका मार्गदर्शन हो सके। देखिए, ये जो आज प्ले स्टोर पर जो सभी जो लोन ऐप जो अवेलेबल है, तो ये सारे जो ऐप है, इसमें कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो कि लीगल ऐप है। ये सभी लोन ऐप जो है ये सारे इलीगल्स चल रहे हैं। और आज अगर हम किसी को इंटरेस्ट पे अगर किसी को पैसे देते हैं तो उस पर साहूकारी का केस होता है, उसे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसकी कुछ परसेंटेज की कुछ लिमिट होती है। लेकिन आज जो ये लोन ऐप है, ये सारे ऐप्स जो आज प्ले स्टोर पर चल रहे हैं, तो ये किस बेस पर चल रहे हैं, कौन से एक्ट में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन कैसे अलाउ की, प्ले स्टोर ने इसको कैसे अलाउ किया इस ऐप्स को। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये लोन के जो ऐप है, इसके अंदर सारे हैकर्स ने ये ऐप को प्ले स्टोर पर ये ऐप को अपलोड किया है और लोग इसको डाउनलोड करके इसके एक स्कैम में फंस रहे हैं। एक साइबर क्राइम का जो एक स्कैम होता है, वो स्कैम में ये लोग फंस रहे हैं। उस स्कैम के अंदर हो ये रहा है कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, पर्सनल डिटेल्स, अपना आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एवरीथिंग उसके अंदर अपडेट करते हैं, सारी चीज़ें। इवन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर तक उस ऐप के जरिए से ये स्कैमर्स के पास चले जाते हैं। और फिर ये स्कैमर्स क्या करते हैं, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब इनका लोन जहां 2,000 रुपए ले रहे हैं, उनको 10,000 रुपए तक उनको चार्ज कर दिया जा रहा है। काफ़ी उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद में उनका जो फोटोज लिया जा रहा है, लोन जब इनका अप्रूवल लिया जा रहा है, उस टाइम पर जो इनका फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑनलाइन, उस फॉर्म के अंदर इनका फोटोज भी लिया जा रहा है। और उस फोटो को एडिट करके, ये जो स्कैमर्स है उस फोटो को एडिट करके इस बंदे को नंगी फोटो बनाकर इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी को फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसकी बदनामी कर रहे हैं और उसको फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से ब्लैकमेल का धंधा बन चुका है। और ब्लैकमेल करके उसको अगर ये नहीं देता है पैसे, तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये गंदे फोटोज उसके शेयर किए जा रहे हैं। उसके बाद में फोटो शेयर करने के बाद में उसको कॉल भी किया जाता है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को और कहा जाता है कि इस बंदे ने लोन लिया है। उसकी इस तरह से बदनामी की जाती है। जबकि जो हमारी गवर्नमेंट बैंक है, हमारी प्राइवेट बैंक है, अगर बैंक भी किसी को लोन देती है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। वो इस तरह की तरह सोसाइटी में बदनामी नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, नोटिस दे सकते हैं, लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का किसी को बदनाम करना, गंदी फोटोज बना देना, इवन वो लोग फोन पर गालियां भी देते हैं। तो इतना ये जो गुंडागर्दी चल रहा है, इतना ये ब्लैकमेलिंग चल रहा है, इतना ये साइबर क्राइम चल रहा है, ये स्कैम चल रहा है, जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ जब देखा हो तो बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में आई थी। लोग आते थे शिकायत लेकर, तो मैंने सबकी शिकायत को टालते हुए लेकिन आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की रिपोर्ट किया हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे मैंने रिपोर्ट किया हूं, मैंने 5 नवंबर को ये रिपोर्ट किया था। आफ्टर 5 नवंबर गवर्नमेंट ने इमीडिएट इस पर एक्शन लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए राकेश महेश्वर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी तरफ फॉरवर्ड किया गया है और अभी वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सारे ऐप प्ले स्टोर पर बंद होने वाले हैं और जल्द से जल्द ये बंद करवाए जाएंगे। सर, हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़रा आप कुछ गलत करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। एक सवाल जो जनता के मन में, हम भी क्योंकि जनता के बीच में घूमते हैं,
और कई सादे सीधे लोग बड़े अजीब गरीब सवाल करते हैं, तो उन्हीं के दरमियान से मैं सवाल उठा रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए, मार्गदर्शन हो जाए। जब इतनी बड़ी बाहर देश से गतिविधियाँ होती हैं जिसके हमारी कहने के देश की सिक्योरिटी में खतरा भी आ सकता है, तो फिर हमारे पास एडवांस जैसा हम कैसे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है कि हम उनको पहले धर जब पहुँचे? क्या ऐसा हो नहीं पाता है या कहाँ कम पड़ते हैं हम, ऐसा कुछ बता पाएंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब प्ले स्टोर पर बहुत सारे हज़ारों ऐप्स हैं और लाखों की तादाद में आज ऐप्स देखे जाएंगे, आपको अगर एक ऐप की ज़रूरत होती है एक मैटर पर, तो आप उसको जब डालते हो प्ले स्टोर पर तो हज़ारों ऐप वहाँ पे खुल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ पर नज़र नहीं रखा जाता। और दूसरी बात, जब तक कोई क्राइम होता नहीं है तो उस टॉपिक पर क्राइम रजिस्टर नहीं होता, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सारी चीज़ें नहीं होती। आज अगर किसी के साथ में कोई फ्रॉड होता है, वो कंप्लेंट करता है, तो उस मामले पर कार्रवाई की जाती है। तो जब तक जिस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस मुद्दे का जो हल है वो होगा नहीं। सर, अगर आपको नहीं लगता कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि पूरे देश में, जैसा आपने बताया कि हजारों ऐप है, तो कोई ऐसा सिस्टम हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाए कि जो गवर्नमेंट के ऐप्स है, सरकार मान्यता प्राप्त, राज्य में बोलो, स्टेट में बोलो, जिला वाइज बोलो, उस पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य का है, यूपी का है, इसका भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और जो ऐसे इलीगल ऐप आते हैं उसके ऊपर मतलब अपने द्वारा यानी हुकूमत हिंद और महाराष्ट्र के तरफ एक सिग्नल आ जाए कि खबरदार, सावधान, कि आप इससे फंसने वाले हैं, होशियार चौकन्ना। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ये सब लाने की ज़रूरत है। उसी पे तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब हमें पता चला है कि इस तरह का ये लोन ऐप के ज़रिए से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों की बदनामी की जा रही है, तो इस तरह का, और काफ़ी लोग इसमें सुसाइड भी कर रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन स्टूडेंट ने ये लोन लिया है, वो स्टूडेंट आज इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल पढ़ाई पर नहीं है। बिल्कुल वो लोग मतलब उनका मेंटली और उनको एकदम टॉर्चर हो चुका है कि ये लोन नहीं भरूंगा तो मेरे फोटोज वायरल हो जाएंगे, मेरे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे, फेसबुक पर डाल दिए जाएंगे। उनको इस तरह का ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो वो सारी कंप्लेंट को देखते हुए आज ये एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाएगा। सभी ऐप को ये बंद करवाएंगे और आगे जैसे जैसे ऐसे कुछ मामले हमारे सामने आते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि हम देखते हैं कि जैसा हम देखते हैं कि आमतौर से मोबाइल पे मैसेज आता है कि अगर विदेश से कॉल आता है तो आप सूचना दो गवर्नमेंट को, क्या बात है, किसका फोन आया है, क्योंकि देश की जो तो सुरक्षा से मामला जुड़ा होता है। अब मैं हूँ, ये एक आम व्यक्ति है, अगर वो जो प्ले ऐप पे जाता है उसको अगर कहीं ऐसा लिस्ट मिल जाती है, वो अगर उसको डाउनलोड करके या प्रिंट निकाल के अगर संबंधित पुलिस विभाग में जाता है कि सर मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, ये आ रहा है, इसकी जांच कीजिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कोई व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल, अगर किसी के साथ में कोई ऐप के जरिए से कोई फ्रॉड होता है या स्कैम होता है तो हमारे फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन मेरे सामने आ गया, ये मेरे को लग रहा है कि नकली ऐप है, चाइना के, बाहर देश के विदेशियों की। अगर मैं देखिए, जो सीआरपीसी 154 है, सीआरपीसी 154 जो होता है, सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 में कोई भी जो है, हर किसी को ये अधिकार है। सीआरपीसी 154 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो सबको अधिकार होते हैं। अगर इस तरह का कोई क्राइम का कोई भी मामला होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है सीआरपीसी 154 में। सर, अब एक सवाल ये है, क्योंकि आप औरंगाबाद जिले से हैं और आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे है, ऐसे तमाम युवा, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और ऐसे लोग, व्यापारी लोग, हम भी घूमते हैं, कई दबे दबे अल्फाज में बात आती हैं, लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं। वजह ये होती है कि वो इज्जत को डरते हैं कि हमारी बदनामी ना हो जाए। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता ताकि वो आपसे संपर्क भी कर सके, खुल के बात भी हो सके और कहीं ना कहीं इस पर लगाम आ जाए, तो उनको मशवरा, कुछ सुझाव को आह्वान करेंगे ऐसे लोगों से आप? देखिए, आज हमें जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अपॉइंट किया गया है, तो हमारा जो अमेंडमेंट है क्राइम और करप्शन पर, तो आज जहाँ कहीं भी करप्शन के मामले हमको शिकायत आती है, हम एंटी करप्शन ब्यूरो को फॉरवर्ड करते हैं। हमको अगर क्राइम रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो हम पुलिस कमिश्नर या रिलेटेड एसपी, रिलेटेड संबंधित पुलिस थाने को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और वो कार्रवाई कराते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो ऑफिस है डेलीगेट पे है, तो हमारे ऑफिस पे कोई भी आ सकता है। यहाँ पे अभी जनता दरबार लगने वाला है कि लोग यहाँ पे अपनी शिकायतें लेकर आए और अपनी शिकायतें लेकर इस दरबार में रखे। कोई पुलिस अगर उनकी कंप्लेंट नहीं ले रही है तो वो सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करते हैं, फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो हर जगह से परेशान होकर उनको एक पास लास्ट ऑप्शन होता है कोर्ट जाने का। तो कोर्ट को ना जाते हुए वो पहले यहाँ पे आए, हम लोग उनका हो सकता है कि हम यहीं से उनका नीचे मामला सॉल्व कर दें। तो इसीलिए कई बार ऐसे मामले होते हैं कि हम यहाँ नीचे से करते हैं। अभी हमने बदनापुर पुलिस थाने में एक 420 का एफआईआर अभी दर्ज करवाए हैं, क्योंकि वो 2006 में एक शख्स था जो कि मर चुका था और 2012 में वो मरे हुए इंसान के नाम से किसी और ने रजिस्ट्री कर दिया है, तो उसका 420 का मामला हमने अभी दर्ज करवाए हैं। तो इस तरह के हमारे ऑल ओवर इंडिया काम चल ही रहे हैं। तो आप चाहिए कि सबसे पहले अगर
आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिस में आए, हम देखेंगे अगर वो मामला यहाँ का नीचे का नहीं है तो फिर हम उनको सलाह देंगे कि आप कोर्ट जाओ, वरना नीचे ही हम कोशिश करेंगे उनका मामला यहीं पे सुलझा दें। सर ये एक आखिरी सवाल जहन में आ गया, क्योंकि हम भी जब सर्वे पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक सवाल ये आता है, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि पत्रकार साहब हमारे पास हर डिपार्टमेंट में साइबर सेल होता है, और साइबर सेल का ये डिपार्टमेंट इसलिए होता है कि जो समाज के अंदर गतिविधियां चल रही है गोपनीय तरीके से, कुछ और जो इलीगल बोलो इलेक्ट्रॉनिक की तरीके से, उन पर नज़र रख सके, उनको रोकथाम कर सके। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई जैसा कोई पुलिस का अधिकारी है, कर्मचारी है, वो फर्जी जरिए से कि भाई मैं लोन लेना चाहता हूँ और इस तरह से उनको आप पकड़े, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता चर्चा चढ़ी थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो साइबर सेल के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी वही होती है, ऐसा लोगों में चर्चा है कि भाई अगर वो नकली जैसा गिराक बन के कैसे जाते हैं ढाड़ मारने को, ताकि वो करे, ताकि जब लिस्ट आती है तो पुलिस जो है हमारा विभाग उसके ऊपर एक्शन ले ले कि भाई आपने कहाँ से परमिशन लाया। देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कोई भी जो पुलिस होती है उनका एक क्राइटेरिया होता है। मान लो कि आज जिंसी पुलिस स्टेशन है तो उसका क्राइटेरिया है, वहां के जो इंस्पेक्टर है वो जिंसी पुलिस स्टेशन के हद में जो है वो वहीं तक करेंगे, उसके बाद अगर उनकी हद खत्म होती है तो कहेंगे कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो एक क्राइटेरिया होता है, उनकी जो लिमिट्स होती है कि वो इतने एरिया का इंचार्ज है। तो आज हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो औरंगाबाद के हैं, तो औरंगाबाद के रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट है तो वो उसका यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरे इंडिया का मामला है तो हमारे कमिश्नर या डीजीपी नहीं कर सकते, ये इंडिया का मामला है, ये ऑल ओवर इंडिया, तो इंडिया का मामला है इसीलिए। और प्ले स्टोर पर एक ऐप नहीं है कि आप एक ऐप की शिकायत जाकर करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो सभी ऐप बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें सभी ऐप पर कार्रवाई करनी है, सभी ऐप को बंद करवाने हैं, इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि लॉ साइबर डिपार्टमेंट ही है, ये इनके अंडर में सारा साइबर डिपार्टमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पर जितने फ्रॉड्स होते हैं सेंट्रल लेवल के। अभी अपना मामला स्टेट का नहीं है, ये है पूरे इंडिया का, सभी स्टेट का, इसीलिए सेंट्रल को दिया गया है। अब ये सेंट्रल इसको सॉल्व करेगी। और ये जो राकेश महेश्वर है जो इसके ऑफिसर, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कर दी है, इनको रिपोर्ट कर दिया, आगे फॉरवर्ड हो चुकी है 5 नवंबर को। अब ये कार्रवाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी इसमें इंक्वायरी की जाएगी इस लोन के मामले में, और इंक्वायरी करके सभी को बैन किया जाएगा। इस तरह से आपने सर की बात को सुना, और जैसे इन्होंने कहा कि 5 नवंबर को इन्होंने जानकारी दी थी, एक रिपोर्ट किया था, उसके ऊपर एक्शन में अभी हम अखबारात में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, इंग्लिश मीडिया है, मराठी मीडिया है, हिंदी मीडिया है, देख रहे हैं, और कहने की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा प्रांत है, और हम समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी कमी होती है, सारी बातें होती हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो हमारा सर्वे निकल के आ रहा है, इसके अंदर जनता की बड़ी अपनी भूमिका होती है। जनता को चाहिए कि वो ऐसे झांसों से बचे, कहने कि आप भी अपने आप को पुलिसमैन समझे, एक जवाबदार नागरिक समझे कि मेरी भी एक जवाबदारी बनती है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से बहुत सी बातें बाहर देश में शेयर हो जाती है, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, बहुत सी बातें। तो आप भी जागरूक बनिए। लोग चांद पे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या आप जरा सा खबरदार नहीं रह सकते, होशियार नहीं रह सकते? जनता की भी जवाबदारी है, और अपने अतराफ में जहां फ्रॉड चल रहे हैं, कई लोग इसके शिकार हैं, तो उनका हौसला बढ़ाइए, उनको यहां तक लाइए, ये पुलिस तक ले जाइए, और इसके रोकने के लिए और खत्म करने के लिए आप अपना योगदान दें।